नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और एक नहीं कई सारी एफआईआर संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। तो जिस तरीके से संजय सिंह ने, केजरीवाल के सांसद ने उत्तर प्रदेश में जनता को आपस में लड़ाने की जो साजिश रची थी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगला था, यहां तक कि उन्होंने कहा था कि योगी राज में सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों की चल रही है, ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है, दलितों की किस तरीके से उन्होंने कहा कि दलितों की कोई सुन नहीं रहा है। तमाम ऐसी जातियों का उन्होंने उसमें लड़ाने की आपस में जो साजिश रची थी, उसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। इससे पहले अगर नजर डालें तो संजय सिंह ने कहा था कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। तो संत कबीर नगर में, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इस पे आम आदमी पार्टी के नेता और ताहिर हुसैन के खास दोस्त यानी कि संजय सिंह, जो दंगाइयों के किस तरीके से समर्थन कर रहे थे दिल्ली में, अब उत्तर प्रदेश में वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। संजय सिंह का ये कहना है कि मुझे जल्दी गिरफ्तार कराए मुख्यमंत्री। इससे पहले ये कह रहे थे कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो एफआईआर दर्ज करवाए। अब एफआईआर दर्ज हो गई है तो उनका ये कहना है कि जल्दी मुख्यमंत्री मुझको गिरफ्तार कराएं। तो अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस संजय सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। लेकिन उससे पहले अगर हम नजर डालें कुछ दिन पहले की जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा था। इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, भाजपा के 58 विधायक ब्राह्मण हैं, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्राह्मणों की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री भी अपने समाज का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने आपस में लड़ाने की जो साजिश रची थी आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली में जो आग लगाई उसके बाद अभी इनका मन नहीं भरा है, अभी ये उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके की साजिश रच रहे हैं। संजय सिंह ने यहाँ तक कि तमाम सवाल उठाए थे योगी सरकार को लेकर और ये कहा था कि योगी राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि तमाम तरीके की जो इनकी साजिश थी उसमें इन्होंने ये कह दिया कि जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा है वो ठाकुरों का ही चल रहा है। ये दिखाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं और इसीलिए ठाकुरों की ही बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस का भी अपमान किया। एसटीएफ की जो टीम है उसको उन्होंने बता दिया कि स्पेशल ठाकुरों की फोर्स है। इन सब चीज़ों से आहत होकर कई जो जनता है वहाँ की जनता ने भी एफआईआर करवाई है और वहीं पर भाजपा के कई नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई है और एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी के साथ अगर हम देखें तो संजय सिंह जो आज इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, अगर पिछले दिनों में ये ताहिर हुसैन का बचाव कर रहे थे, ताहिर हुसैन के बचाव में ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का इसमें हाथ नहीं है, भाजपा की साजिश से भाजपा ने दंगे करवाए। और उससे पहले अगर हम देखें तो इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से पुलिस पर सवाल उठाए थे। तो इनका सवाल उठाना पुलिस प्रशासन पर पहले से ही रहा है, चाहे वो दिल्ली में ही हो जहां पर ये हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले से ही प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी भी अब संजय सिंह लगातार वहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और अपना जनाधार बनाने के लिए वहां पर आपस में लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो पहले से बड़े बड़े दावे और ये कहती थी कि भाजपा लोगों को आपस में लड़ाती है, भाजपा धर्म पर राजनीति करती है, जातियों पर राजनीति करती है, तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। लेकिन जो झूठ संजय सिंह ने इससे पहले बोला था वो भी हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति को आखिर राम मंदिर भूमि पूजन में क्यों नहीं बुलाया गया, क्या वो दलित है इसलिए नहीं बुलाया गया। वहीं पर केशव मौर्य को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए थे। लेकिन और उसके बाद केशव मौर्य ने किस तरीके से इनके मुंह पर तमाचा मारते हुए वो इन्विटेशन कार्ड भी शेयर किया और वहाँ जो वो पहुंचे थे भूमि पूजन में वो फोटो भी शेयर की थी। लेकिन उसके बाद भी जो इनका झूठ था वो पकड़ा गया, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही थी और किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं जो जनता थी उसने ट्रेंड भी किया, किस तरीके से सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल किया जा रहा था, संजय सिंह झूठा है, ये ट्रेंड भी ट्विटर पर चल रहा था। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को शर्म नहीं आएगी क्योंकि कांग्रेस का जो बैक सपोर्ट चुनाव में था कहीं ना कहीं असर कांग्रेस का है। और पहले से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी किसी और पार्टी से कम नहीं रही है इस चीज़ों में, आपस में लड़ाकर किस तरीके से जनता का जो जनाधार है उसको हम बटोर लें और किस तरीके से आपस में लोगों को लड़ाते रहें और आपस में लड़ाकर किस तरीके से सत्ता तक पहुंचा जाए।
अरविंद केजरीवाल जो तमाम तरीके के आरोप पहले लगाते थे, और अगर अब देखें तो इतनी गंदी राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया राजनीति कांग्रेस की भी नहीं हो सकती। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणवाद की ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, एक तरफ ब्राह्मणों को और ठाकुरों को आपस में लड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ दलितों को, मतलब इस तरीके की इतनी घटिया और ओछी राजनीति देश में कहीं और होगी ही नहीं जिस तरीके की आम आदमी पार्टी इस वक्त और कांग्रेस कर रही है। अब इस पर जब कार्रवाई हो रही है तो इनका अब ये कहना होगा कि उत्तर प्रदेश के सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। इससे पहले इन्होंने कह दिया कि अगर हिम्मत हो तो भाजपा FIR दर्ज करवाए, जब अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले इन्होंने कहा था कि ठाकुरों को छोड़कर सभी जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। लेकिन दिल्ली में इन्होंने जो कुछ किया उस पर इनकी आवाज़ बंद हो गई है। बेंगलुरु में दलित को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, उस पर भी इनके मुंह बंद हो गए हैं। सब लोग इस पर मौन हो गए हैं। ना तो अरविंद केजरीवाल का बयान आ रहा है, ना ही संजय सिंह का इस पर कोई टिप्पणी आ रही है, कोई वक्तव्य इस पर नहीं आ रहा है। दलित विरोधी भाजपा लिखेंगे, लेकिन किस तरीके से ये दलित विरोधी है इन्होंने साबित कर दिया है। क्योंकि जो इन्होंने बेंगलुरु में जो कुछ भी हुआ अपना वोट बैंक बनाने के लिए, उस पर सब कोई मौन है और कोई भी उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। किस तरीके से सरकलम करने की भी बात हो रही है, लेकिन उसको भी अभी बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो दोहरी मानसिकता के कारण ऐसी ही घटिया राजनीति करते हैं। और संजय सिंह के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, ये बेहद ही उचित कदम था जो पहले ही उठाया जाना चाहिए था। जब इन्होंने ये कहा था कि दलित होने के कारण राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया राम मंदिर भूमि पूजन में, किस तरीके से इन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा की भी लाज नहीं रखी, और जिस तरीके से इन्होंने वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की थी, उसी वक्त ये कदम उठा लेना चाहिए। और आज अगर FIR दर्ज हुई है तो ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जनता ने भी और भाजपा के नेताओं ने भी। वहीं पर अगर बात करें तो जिस तरीके से बेंगलुरु की घटना हुई उस पर रवीश कुमार का जो बयान आया है उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो कोई भी अगर देश में घटना होती है उस पर रवीश कुमार का कुछ अलग ही अंदाज होता है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से पहलू खान को लेकर उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कहा कि 100 हिंदू लड़के आते हैं उनको मारने, 100 हिंदू लड़के आते हैं उनको मारने। तो इससे ये दिखाई देता है कि अब जो राजनीति चल रही है इसके चक्कर में हिंदुओं को दंगाई बनाया जा रहा है। दूसरी इनकी वीडियो आई है, बेंगलुरु में इतनी बड़ी घटना होती है, सुनियोजित घटना होती है, किस तरीके से साजिश के तहत एक विधायक के घर में आग लगाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, कारें जला दी जाती हैं, थाने पर हमला होता है, थाने में 100 से ज़्यादा पुलिस घायल हो जाते हैं। और उस पर रवीश कुमार का ये कहना है कि जो दंगाई होते हैं उनकी कोई जात पात नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई रिलीजन नहीं होता। लेकिन यही अगर बात आप उस वक्त कहते पहलू खान के समय पे तो जनता आपको स्वीकार करती। लेकिन इस वक्त आप इतनी सेलेक्टिव पत्रकारिता कैसे कर लेते हैं? आप अपने आप को निष्पक्ष मानते हैं, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी जनता स्वीकार नहीं कर रही है। जो आप बोलते हो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव होती है। एक वर्ग को, एक समुदाय को इस तरीके बचाने की कोशिश और सिर्फ हमेशा हिंदुओं को ब्लेम करना, ये ब्लेम गेम आपका नहीं चलने वाला। और इस तरीके के बयानबाजी और इस तरीके का जो आपका प्रोपेगेंडा है, प्लीज़ इसको बंद करिए। और इस तरीके से हिंदुओं को कब तक आप बदनाम करते रहेंगे? क्योंकि पहलू खान के बाद जो वीडियो रवीश कुमार का वायरल हो रहा है उसमें आप देखें इन्होंने सीधे टारगेट किया है हिंदुओं को कि 100 हिंदू लड़के जाते हैं और पहलू खान पर हमला करते हैं, हिंदुओं को दंगाई बनाया जा रहा है। आप डिसाइड करेंगे कि हिंदुओं को दंगाई बनाएंगे, आप अपने बच्चों को दंगाई बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बार भी रवीश कुमार ये नहीं कहते कि क्या जो बेंगलुरु में घटना हुई, क्या मुसलमानों को दंगाई बनाया जा रहा है, क्या आप अपने बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, क्या कांग्रेस का जो उसमें हाथ साफ साफ आ रहा है, क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों को दंगाई बना रही है। वहीं पर दिल्ली में जो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ताहिर हुसैन जिसने कबूल भी किया है कि हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था, क्या आम आदमी पार्टी ऐसे मुसलमानों को दंगाई बना रही है? ये रवीश कुमार कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको इन लोगों को बचाना है। क्योंकि NDTV पर वो पत्रकार हैं और किस तरीके की पत्रकारिता उस पर करते हैं, प्राइम टाइम में किस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। आप जमीनी स्तर के मुद्दे उठाने की जो दिखावा करते हैं कि हम जमीनी स्तर पर बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो
जो उसके पीछे का कड़वा सच है वो जनता देख चुकी है। किस तरीके का प्रोपेगेंडा होता है आपका, किस तरीके से आप सिलेक्टिव पत्रकारिता करते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए और सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। हर बार आपका कुछ अलग अंदाज होता है। पहले आप सेम जैसी घटना अगर दो घटे, एक अगर किसी भी गोमांस को या गो तस्करी को लेकर घटना घटती है, उस पर किस तरीके के इनके विचार अलग होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कमेंट को लेकर अगर भीड़ जत्था देश को जला देता है, उस पर इनके विचार अलग होते हैं। वो शांति दूत होते हैं, वो शांत प्रिय होते हैं, वो डरा हुआ समाज होता है, उसके अंदर डर का माहौल होता है, वो इतने डरे होते हैं कि वो देश में आग लगा देते हैं। उस पर रवीश कुमार का ये बयान होता है। लेकिन वहीं पर अगर कहीं भी कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है जिसमें ये पता चल जाता है कि गलती से अगर उसमें किसी का नाम हिंदू है, तो उस पर किस तरीके से इनका ब्लेम गेम चलने लगता है, किस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने लगते हैं, किस तरीके से हिंदुत्व को बदनाम करने लगते हैं, किस तरीके से आरएसएस को कोसने लगते हैं। लेकिन इस देश में रहकर और इस देश की जो राष्ट्र विरोधी इनकी बातें हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए और इसीलिए लगातार ये जनता कह रही है कि ऐसे पत्रकारों का बायकॉट करेंगे। और अगर टीआरपी देख लें एनडीटीवी की और इनकी पत्रकारिता की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता जागरूक हो चुकी है। तो संजय सिंह पर शिकंजा कसा जा चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वहीं पर रवीश कुमार का भी सच सामने आ गया है। इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो काम कर रही है काफ़ी सराहनीय है और ये उम्मीद करते हैं कि संजय सिंह, जिन्होंने एक साजिश रची है, जिस तरीके के दंगे इन्होंने दिल्ली में भड़काए, अब उत्तर प्रदेश में भी भड़काने की जो साजिश रच रहे हैं, उसको नाकाम करेगी और संजय सिंह जल्द से जल्द जेल के पीछे होंगे। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।